क्रिकेट के इतिहास में जब भी आक्रामक तेवर वाले गेंदबाजों की बात की जाती है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे शीर्ष पर आता है। समय के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने ऐसे खतरनाक गेंदबाजों को प्रोड्यूस किया जो गेंदबाज अपनी दोहरी नीति से बल्लेबाजों को उनका विकेट फेंकने के लिए मजबूर कर डालते। जब ये गेंदबाज गेंदबाजी करते थे तो एक तो इनकी रफ्तार 150 के ऊपर की होती थी जो बल्लेबाज के कान के पास से सीटियां बजाती हुई सनसनाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती थी। दूसरी इसकी गेंद से भी ज्यादा इनकी रफ्तार इनकी जुबान की होती थी जो कि बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर डालती थी। बल्लेबाजों को समझ में नहीं आता था कि इन गेंदबाजों का सामना कैसे किया जाए और यही कारण था कि बल्लेबाज अपना विकेट आसानी से इन गेंदबाजों के सामने फेंक करके पवेलियन चले जाते। इन गेंदबाजों ने अपनी इसी आक्रामक शैली का इस्तेमाल करते हुए अपने दौरे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को शीर्ष तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को इतना कामयाब बनाया कि आज जब भी दुनिया में सबसे कामयाब क्रिकेट टीमों की बात की जाती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे शीर्ष पर आता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास 6 वर्ल्ड कप के टैग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास एक T20 वर्ल्ड कप के टैग भी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी कामयाबी हासिल की। हालांकि इस खतरनाक गेंदबाजों के आक्रामक तेवर इनके संन्यास लेने के साथ ही खत्म हो गए, लेकिन इनमें से एक गेंदबाज ऐसा भी था जिनका आक्रामक तेवर इनके संन्यास लेने के बाद दोगुनी गति से और भी ज्यादा बढ़ गया। इस गेंदबाज का नाम हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे, गेस कर चुके होंगे कि वो कौन सा गेंदबाज है। नहीं गेस किए होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, उस गेंदबाज का नाम है मिचेल जॉनसन। आपको याद होगा 2014 का वो टेस्ट दौरा जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था जब भारतीय पारी का 82वां ओवर चल रहा होता है तो वहां पर मिचेल जॉनसन और विराट कोहली के बीच एक जुआनी बहस। फिर क्या था, विराट कोहली क्रीज से हल्का सा बाहर निकले थे कि जॉनसन ने एक खतरनाक थ्रो विराट कोहली की तरफ किया जो कि विराट कोहली के सीधे सर में जाकर विराट कोहली वही मैदान पर लेट जाते। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि विराट कोहली को ज्यादा चोट नहीं आई, विराट कोहली गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और फिर से कुछ समय के बाद बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। उसके बाद से विराट कोहली ने मिचेल जॉनसन की ऐसी बैंड बजाई जिसको आज भी दुनिया याद करती है। विराट कोहली ने उस टेस्ट मैच में 169 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। जबरदस्त अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी थी और उन्होंने मिचेल जॉनसन को बता दिया था कि विराट कोहली से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि विराट कोहली से पंगा लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मिचेल जॉनसन भी पीछे कहां रहने वाले, उन्होंने विराट कोहली की इस खतरनाक अंदाज का बदला वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल मैच में लिया। जब भारतीय टीम काफी अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी कर रही थी, विराट कोहली पर पूरी भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीद लगी हुई थी कि विराट कोहली इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। लेकिन मिचेल जॉनसन जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उसी राइवलरी का असर मिचेल जॉनसन एक खतरनाक बाउंसर विराट कोहली को डालते हैं। विराट कोहली उस गेंद को आसानी से डक कर सकते थे, लेकिन विराट कोहली उस गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और विकेट कीपर के हाथों एक आसान सा कैच थमा करके पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम की उम्मीदें विराट कोहली के आउट होने के साथ ही धाराशायी हो गई और भारतीय टीम उस सेमीफाइनल मैच में बुरी तरह से हार गई। और मैच के बाद लोगों ने विराट कोहली के खेलने के अंदाज को लेकर बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई थी उसके बाद से विराट कोहली की। हालांकि जब एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली से जॉनसन के बारे में पूछा जाता है, उस राइवलरी के बारे में पूछा जाता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिचेल जॉनसन दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक है। उनकी गेंद का सामना कर पाना किसी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल। हालांकि वो दौर गुजर गया, मिचेल जॉनसन अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी उनकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। मिचेल जॉनसन लगातार अपने आक्रामक तेवर से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के बड़े बल्लेबाजों को घायल कर रहे हैं। इनमें से जो एक नाम है वो नाम है डेविड वार्नर। आपको याद होगा हाल फिलहाल में ही डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने डेविड वार्नर के विदाई की जबरदस्त तैयारियां की, उन्हें एक हीरो की तरह पेश कर रही थी और मिचेल जॉनसन को यह अंदाज बिल्कुल नहीं पसंद आया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक स्ट्रगलर बल्लेबाज को हीरो की तरह क्यों पेश किया जा रहा है। वो बल्लेबाज जो कि साउथ अफ्रीका के दौरान बॉल टेम्परिंग के मामले में दोषी पाया जाता है, ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पर कलंक के अलावा और कुछ नहीं लगाया। ऐसे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम न जाने इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों पेश कर रही है और ये अपने आने वाले जनरेशन को इस खिलाड़ियों के माध्यम से क्या दर्शाना। उसके बाद से हाल फिलहाल में ही मिचेल जॉनसन ने एक और पोस्ट किया था जो पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल रहा था। उन्होंने स्टीव स्मिथ के खेलने के अंदाज को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट
टीम की बहुत ज्यादा आलोचनाएं करी थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को टी20 क्रिकेट में खेलने का मौका क्यों दिया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास एक से एक आक्रामक बल्लेबाज है जो कि अपनी आक्रामकता के साथ टी20 के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हैं। ऐसी स्थिति में 100 के स्ट्राइक रेट के साथ टी20 खेलने वाले बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टी20 में क्यों जगह दी जा रही है, और ऐसे खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर फेंक देना चाहिए। इन खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं देनी चाहिए। इस बैन को लेकर मिचेल जॉनसन को जहां पर बहुत ज्यादा तारीफें भी मिली थी, वहीं पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन मिचेल जॉनसन अपने बयानों को लेकर अडिग है, स्थिर है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से मांग कर रहे हैं कि स्टीव स्मिथ को टी20 वर्ल्ड कप से कम बाहर फेंका जाए, उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं दी जाए, युवा खिलाड़ियों का फ्यूचर बर्बाद नहीं किया जाए। वैसे बॉस, तुम लोग का क्या कहना है मिचेल जॉनसन के बारे में? तुम लोग क्या सोचते हो मिचेल जॉनसन के बारे में? क्या मिचेल जॉनसन का यह आक्रामक तेवर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के वाकई काम आने वाला है, या फिर यह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक